नमस्कार। वेलकम आपका है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मल्टी माइंड ट्रेनिंग पर। दोस्तों, मुझे बड़ा हर्ष का महसूस बड़ा हर्ष की फीलिंग हो रही है। बहुत एक प्रकार से हैप्पीनेस फील हो रहा है क्योंकि हमारे अनन्य स्टूडेंट जो बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं जितेश कुमार जी, आपका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3.0 में या 3.0 में टीजीटी इंग्लिश के पद पर हुआ है। तो पहले तो जितेश कुमार जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जी सर, धन्यवाद। आप डायरेक्टली अभी घर से आ रहे हैं और ट्रेन से आप डायरेक्टली वहाँ से आए हैं, तो थोड़ा सा आप देखें कि इनका बिखरा हुआ एकदम बाल वाल आपको इस बात का गवाह है कि शिक्षक से मिलने की इनकी उत्कंठा थी और ये तुरंत वहाँ से संस्थान में आते हैं और इनकी मुलाकात होती है। तो मैंने सोचा कि आपसे इनके जो अनुभव रहे हैं, इनके अनुभव भी आपके सामने आने चाहिए, आपके सामने इनके अनुभव शेयर होने चाहिए ताकि इनके अनुभव और स्ट्रेटजी का लाभ आपको मिल सके। तो जितेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन है फिर से एक बार। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो शुरुआत की एकेडमिक रही है वो कहाँ से रही है और कैसे आप इलाहाबाद में प्रयागराज में कैसे आए आप? सर, मेरी शुरुआती पढ़ाई मेरे गांव से ही हुई है। जी। मेरे गांव के ही प्राथमिक स्कूल, उसके बाद इंटर कॉलेज में। जी जी। और साथ ही साथ एक वासुदेव विद्या मंदिर कॉन्वेंट स्कूल करके था, वहाँ से पढ़ाई शुरू हुई। जी। अब इसके बाद मैं टीडी कॉलेज से यूजी कंप्लीट किया। जी। फिर टीडी कॉलेज से ही पीजी कंप्लीट किया। टीडी कॉलेज सुल्तानपुर से? नहीं, टीडी कॉलेज जौनपुर। जौनपुर, हाँ बिल्कुल जौनपुर में। तो वहाँ से मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया। जी। उसके बाद मैं मड़ियाहू से अपना बीएड डिग्री कंप्लीट की। जी। फिर सर इलाहाबाद चला आया, इलाहाबाद चले आए तैयारी करने। अच्छा, जब तैयारी करने आप आए यहाँ पर, तो जैसे कि कोई भी विद्यार्थी आता है तो दो चीज़ होती है, या तो उसको पहले जैसे होता है ना कि आपका एक गो, जैसे आपने बीएड किया, बीएड के बाद आपका एक मोटो सेट वर्क नहीं है मुझे जो है टीजीटी और प्रवक्ता बनना है या आगे बढ़ना है, टीचिंग क्षेत्र में जाना है। तो जब इलाहाबाद में आए तो इलाहाबाद में वास्तव में पहले से क्या आपको इस कोचिंग संस्थान के बारे में पता था, या फिर जो है यहाँ पर आने के बाद आपने पता कि कैसे आपको जो है यहाँ पर आए? सर, एक मेरे भैया के दोस्त थे। जी जी। वो टीजीटी में सिलेक्ट हुए थे। जी। तो उन्हीं से पता करके मैं इस कोचिंग में आया था। जी जी। और उसके पहले मैं प्राथमिक की तैयारी करता था। जी। मतलब ये स्टेट हो गया, यूपी टेट हुआ था और सुपर टेट की तैयारी सेल्फ से कर रहा था। जी जी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मुझे इसी में जाना चाहिए। जी जी। तो मैंने वो फैसला वहाँ किया। इसके बाद सर आप लोगों का साथ मिला, जिसकी वजह से ये हुआ। बहुत बढ़िया। अच्छा, बीपीएससी टीआरई 3 में जब आप गए, उसके पहले आप टीआरई 2 भी दिए थे? टीआरई 2 में दिया था। फिर टीआरई 2 में जो है उसमें हो नहीं पाया? हाँ, सब्जेक्ट का क्वेश्चन सर ठीक ठाक सही हो गया था एवरेज में, लेकिन मेरा जीएस जीके काफी वीक था। जी जी। 13 क्वेश्चन सही हो पाया जी था, जी। जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, कैसे आप, जैसे कि कहा जाता है कि जो बीपीएससी का सिलेबस है वो यूपी के सिलेबस से थोड़ा सा अलग हट करके है, क्योंकि वहाँ पर आपका एक तो जीएस 40 सही है, जीएस के साथ साथ आपका ग्रामर वाला पोर्शन है, प्लस आपका लिटरेचर वहाँ का बड़ा ब्रॉड है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 राइटर पढ़ने होते हैं, वहाँ पर आपको इंडियन ब्रिटिश सब कुछ पढ़ना होता है, अमेरिकन वगैरह है ना। तो कैसे आप जो है ओवरऑल कैसे आपने कंप्लीट किया? सर देखिए, वहाँ क्या पूछेगा कुछ भरोसा नहीं है। जी जी। अगर आप टीजीटी पीजीटी का सिलेबस यहाँ का पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको वही पढ़ते रहना चाहिए। जी। एमएस अब्राहम की बुक जी। और ग्रामर की बुक जो आप बताते हैं, जी जी। आपका नोट्स जी। वो सब, बाकी प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दे तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक रहेगा। जी 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 जी। तो जब आप जो है, अच्छा आपने प्रैक्टिस किया था? जी सर, प्रैक्टिस आपकी किया क्लास था? में अच्छा, मेरी ऑनलाइन हाँ। क्लास रहती थी, ऑनलाइन उसमें क्लास मैं में। ट्यूशन पढ़ाता रहता सर, ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पाता था। जी जी। आपको बता दूं, मैं बाद में देखता अच्छा, था। बाद में देखते थे आप? जी जी। 2-4 बार मैं लाइव भी आया था, क्लास अटेंड भी किया था। जी जी जी। लेकिन उसके बाद से उसी टाइम पे मेरा ट्यूशन रहता था बच्चे का। जी जी जी। उसी टाइम। नहीं, तो मतलब ये है कि आप यहाँ पर अर्निंग भी करते थे और पढ़ते भी थे, दोनों काम में आपने किया, कुछ ना कुछ अर्निंग आपने किया है यहाँ पर, जैसे है ना ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को, तो थोड़ा बहुत अर्निंग किया आपने यहाँ पर ना? हाँ सर, अर्न किया। जैसे टीचिंग थोड़ा इंटरेस्ट रहता है तो मैं सोचता हूँ कि वो चलता रहे। बहुत बढ़िया है, बहुत। ये दो चीज़ होता है ना, पैशन, उससे दो फायदा है। एक तो आपका पैशन का पता चलता है कि नहीं हमें टीचिंग अच्छी लगती है, और पढ़ाने से कुछ ना कुछ जो है एक प्रकार से ना फायदा होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि आपका जो है थोड़ी सी जो इकोनॉमिक्स है वो भी आपको, ये एक प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट दोनों चीज होता है, क्योंकि भाई इसमें कोई भी बुराई नहीं होती कि अगर किसी आदमी के सामने कोई दिक्कत हो या ना हो, मैं तो कहता हूँ इंसान को इस समय सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, किसी तरीके से सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, फिर आराम से। तो आप जो है काफ़ी मेहनत की और मेहनत के बाद फिर आपका जो है वहाँ पर जाकर के सिलेक्शन हुआ। अच्छी बात है। जितेश कुमार जी, आप ये बताएं कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वोकैब वगैरह में बड़ा परेशान होते हैं, वोकैब वगैरह कैसे तैयार करें? जैसे वोकैब हो गया या फिर आप कैसे रिलेटेड टर्म हो गया, अभी आपने जो है अब्राहम का नाम है ना, तो है एमएच अब्राहम, तो उसमें वो स्पेशली रिलेटेड टर्म के बारे में बहुत अच्छी मानी जाती है किताब, तो कैसे आपने तैयार किया? सर एमएच अब्राहम मैं जब शुरू में लिया तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आया। जी। फिर मैं मनोज सर के
जो इंस्ट्रक्शन दिए थे मुझे, मैं उसको फॉलो किया। जी, जी। और फॉलो करके सर अंडरलाइन जो जो करवाए थे मैंने जी, पहले जी। उसको फोकस किया, कम से जी। कम 10-12 बार मैं इसको पढ़ा। जी। इसके बाद फिर आगे बढ़ा, उसके जितना वो पढ़ाए थे पहले उतना कवर किया। जी। इसके बाद मुझे लगा नहीं थोड़ा और नीचे जाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो और पढ़ा अंदर जी। तक। और एमएच अब्राहम ही पूरा बिहार कवर कर दिया। इतना लिटरेचर वाला पार्ट अगर एमएच अब्राहम आप पूरा कवर करके जा रहे जी, जी। हैं, वैसे कवर तो जल्दी हो नहीं पाते जी। लेकिन अगर आप उसको कवर कर लिए हैं जी, जी। तो बिहार का कोई क्वेश्चन लिटरेचर का नहीं नहीं बचेगा ये। पिछली बार वाला मैं बता रहा हूँ, पिछली आगे बार, का जी। कोई भरोसा जी, नहीं जी। है उसका। जी। अच्छा, जो क्या बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर के बारे में क्या कहना है आपका? प्रीवियस ईयर सर आइडिया आप लगा ही सकते हैं और आप उसी के आधार पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पैटर्न पे सर देखिए बता तो दिया पहले से, तो आप जीएस जीके का पैटर्न पता कर सकते हैं। लिटरेचर का कभी ग्रामर पूछता है, कभी नहीं पूछता। नहीं पूछता है। जैसे स्टेट में इस बार सेकंड पेपर में एक भी ग्रामर नहीं पूछा। जी, जी। उसके पहले पूरा ग्रामर पूछ दिया जी, था। जी, जी। तो इसी तरह का है, सब यही चलता है। करते हैं, लेकिन जो आपका मेन वाला पार्ट होता है उसमें दोनों का पोर्शन होता है ना, ग्रामर प्लस लिटरेचर प्लस जीएस। हाँ, सब पे बराबर पकड़ बनानी, तब जाके आपका हो जाएगा। चलिए, अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब ये कौन आप विद्यार्थी को, जो अपकमिंग विद्यार्थी हैं, जैसे कि टीआरई 4 सुनने में आ रहा है कि आने वाला है, तो उनको क्या आप सलाह देंगे? जाते जाते पहले सलाह दें, और सलाह के पहले आप एक बात बताएं पर कि आपने तैयारी की, आपने बोला कि ठीक है गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, ये जो टीम, आप जिस टीम से आप पढ़े हैं वो टीम कैसी है आपकी? क्या मतलब मान सकते हैं कि उसमें आपके सिलेक्शन में उनका थोड़ा सा रोल है, आपका नहीं है? सर रोल की बात कर रहे हैं आप, उन्हीं से तो उठा हूँ। मैं 2 साल बीएड जब किया उसमें मेरा इंग्लिश छूट गया था। जी, जी। और ग्रामर में बता पाया सर, ग्रामर मुझे बिल्कुल बेसिक ग्रामर आता था। जी, जी। ये कम्पिटिटिव ग्रामर मुझे कम समझ में आता था। जी, जी। लेकिन जब आपके नोट्स थे और इसके बाद प्रैक्टिस सेशन आपका, जी, जी। और फिर इसके बाद दोस्तों के साथ मेरा डिस्कशन जो होता था, जी, जी, बहुत बढ़िया होता था। बहुत बढ़िया। जब मेरे मित्र हैं सर्वेश जी, और जी। जीवन भैया सीनियर है, जी, सर्वेश जी। जूनियर है। जी, मुझे जी। कोई दिक्कत नहीं थी किसी से नॉलेज लेने। जी, जी, जी। पर कोई मैं लगातार करता था। बिल्कुल, ये जीडी होना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है ग्रुप डिस्कशन दोस्तों के साथ। बहुत बढ़िया। तो आप एक अंतिम जो है मूल मंत्र क्या देना चाहते हैं? ये भाई आपका जो है, आपने सफलता का मूल मंत्र है कि आपने मेहनत किया, शिक्षकों पर विश्वास किया, काम किया, प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, लेकिन एक वहाँ मूल मंत्र बताना चाहेंगे विद्यार्थियों को, क्या बताएंगे कि भाई जिसके बिहाफ पर वो आगे चल करके टीआरई 4 को क्रैक कर सके? सर लगातार मेहनत, जी। इसके बाद प्रैक्टिस लगातार करते रहना। जी, जी। कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है मेरे हिसाब से। जी, जी। अगर आप टीचर की बातों को ध्यान में रखते हुए आप कंटिन्यूटी मेंटेन किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा लगा जो है मित्रों, और मैं कहता हूँ भाई कि देखिए बहुत साफ सी बात है, मैं कोई चैनल का प्रचार नहीं हो रहा है, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि भाई आप मोटिवेट हो, और जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको भी सही रणनीति पकड़नी है, सही दिशा में चलना है। और 2025 में बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। सबसे पहले तो आपका टीजीटी आपका जो है वो 2022 वाला उसका एग्जाम है, प्लस आपका बीपीएससी टीआरई 4 आपका आने वाला है, एक बड़ी बम्पर वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी में वहाँ पर है, प्लस आपका एएमआरएस है, केवीएस है, एनवीएस है, और अगर आप चाहेंगे तो आपको इसी में एक नौकरी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है मोटिवेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, और मेरा केवल और केवल मोटो ये है आपको मोटिवेट करना कि आप मोटिवेट हो और आप भी इस कतार में हैं। आप बड़ा अच्छा लगेगा कि यार मैं आपका भी इंटरव्यू यहाँ पर ले सकूँ और उससे अपलोड कर सकूँ। तो थैंक यू सर्वेश जी, फिर से एक बार आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।